तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामेनी, वो कल जो पहली स्ट्राइक हुई थी उनके घर पे उसमें मारे गए। उनकी बेटी उनका दामाद भी साथ में मारा गया। तो पहले ऐसे खबर आ रही थी कि हो सकता है कि मतलब जब लड़ाई होती है ना तो दूसरी जो पार्टी होती है वो फेक न्यूज़ फैलाती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं इसको, ताकि जो वहाँ की सेना है वो डिमोरलाइज हो पाए। तो आज कंफर्म हो गया कि वो मारा गया है। तो फॉर ओबियस रीजंस वो शिया था। शिया पॉपुलेशन कश्मीर में बहुत है, लखनऊ में बहुत है, कारगिल में बहुत है। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो ओबियसली उन लोगों को लड़ना लड़ना तो है नहीं, पर यहीं पे गंद फैलाना है। तो सरकारें भी कुछ करती नहीं है। तो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कश्मीर में, अलग रकस शुरू कर दिए इन लोगों ने। तो कल दुबई, बहरीन, कुवैत, सऊदी, इन लोगों की मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था तो एक चीज़ ऑब्ज़र्व हुई कि दुनिया में कोई भी जगह सेफ़ नहीं है। जब लड़ाई छिड़ती है ना तो कुछ सेफ़ नहीं है। हम किसी भी कंट्री को सेफ़ मान लें, वो भी सेफ़ नहीं है। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है, उसकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी। अमेरिका का थाड है, उसकी बड़ी तारीफ़ सुनी थी। तो जैसे जैसे मिसाइलें ईरान की गिर रही है ना, उसे देख के लग रहा है पता कि बॉस हर चीज़ जो है वो उसकी लिमिटेशन है और हर चीज़ फेल हो सकती है। तो क्या बोलते, दुनिया में कोई भी जगह सेफ़ नहीं है जब भी युद्ध छिड़े। अब ईरान का हो सकता है कोई ऐसा एलिमेंट हो जो कि अमेरिका में स्लीपर सेल बन के रह रहा हो, वो फूट जाए अमेरिका में, कोई पता नहीं, वो बदला लेने के लिए, वो भी कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ईरान जो है अब उसके पास लड़ने के सिवा, ऑल आउट जाने के सिवा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर वो लोग अब डीएस्केलेट कर देते हैं तो जनता में विद्रोह शुरू हो जाएगा कि भाई जो प्रो रिजीम के जो समर्थक थे वो लोग सड़क पे आएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारा नेता मारा गया, तुम लोग कुछ कर नहीं पाए, तुम लोग किस काम के हो, वगैरह वगैरह। तो एक बड़ा क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि अब अगर ईरान नहीं लड़ता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या होगा। कल रात को इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया, जहाँ से दुनिया का लगभग 50-60% ऑयल निकलता है, मतलब जो उस रास्ते से निकलता है, मतलब। तो वो बंद हो गया। तो कल मंडे को मार्केट्स खुलेंगी तो ऑयल एटलीस्ट 5 से 7% ऊपर जाएगा, मार्केट्स ओबियसली डाउन जाएंगी। गोल्ड सिल्वर छोड़ के कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है जो कि मतलब अभी सेफ बेट लग रही हो। दुनिया में बड़ा टफ टाइम आने वाला है। जिस तरीके से ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रही हैं ना, वो बड़ा ख़राब है। पहले वो मदुरो हट गया, अब ये हट गया, तो चीन पे तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ही है। और जो खोमेनी था वो कुछ कुछ परसेंट प्रो इंडिया था। हाँ, कश्मीर में कुछ होता था तो जो ट्वीट व्वीट कर देता था, इंटरव्यू दे देता था, पर क्या बोलते हैं उसको, मतलब इतना इंडिया के अगेंस्ट नहीं बोलता था। जबकि इससे पहले जो शाह ऑफ ईरान था, उसकी रिजीम जो थी वो एंटी इंडिया थी। इवन जब 71 की लड़ाई हुई थी तो उसने पाकिस्तान के जो प्लेन्स वगैरह थे उनको ईरान में स्टे करने के लिए दे दिया था कि आप यहाँ से उड़ो, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली ईरान में बम फाड़े मारेगा नहीं, तो वो प्लेन्स वगैरह बच जाएंगे। जबकि ये था खामेनी, वो पाकिस्तान के एंटी था। तो जिसे हम बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो कुछ वैसे हालात थे। तो अब जैसे सिचुएशन बदल रही है वो देखना पड़ेगा। कुछ मतलब ठीक नहीं लग रहा। अगर प्रो अमेरिका रिजीम ईरान में बैठती है तो ओबियसली वो अमेरिका के इशारों पे चलेगी। जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब जो हुआ, ये कैसे हुआ? ये अमेरिका ने कराया। अमेरिका का टारगेट ये है कि चाइना को तोड़ना है और इंडिया को कंटेन करना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंडिया जो है दूसरा चाइना बने। तो वो टाइम टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे कि भी इंडिया वो लिमिट में रहे, इंडिया कुछ उठ नहीं पाए। तो वर्ल्ड सिचुएशन बड़ी ख़राब हो रही है धीरे धीरे।